पिछले हफ्ते भी हम बात कर रहे थे फेथ के बारे में। मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर ने हम सबको एक ही मात्रा में क्या दिया है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ना एक लाई है, एक झूठ है कि भाई मेरा विश्वास कम है, उसका विश्वास ज्यादा है, मेरा विश्वास कम है। और वो वाला जो प्रभु का जन है ना, उसका जबरदस्त क्या है विश्वास। जैसे हम बोलते हैं किसी को कि भैया आपका विश्वास बड़ा तगड़ा है, भैया आपका विश्वास बड़ा जबरदस्त है, आपका विश्वास बहुत बड़ा है, मेरा विश्वास अभी बड़ा नहीं है। आपको पता है ये विश्वास के साइज के बारे में है ही नहीं। बाइबल में लिखा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, टू ईच वन गॉड हैज गिवन द मेजर ऑफ फेथ। द मेजर ऑफ फेथ, बोलो द मेजर ऑफ फेथ। द मेजर ऑफ फेथ का मतलब हुआ कि सब व्यक्तियों को या सब नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने एक ही मात्रा में क्या दिया, विश्वास। आमीन, एक ही मात्रा में। और अगर आप गलातियंस पढ़ें, गलातियंस चैप्टर 3, गलातियों उसका 3 अध्याय, जहां पे आमीन आमीन आमीन, थैंक यू फादर, हालेलुया। उसका 14 आयत में लिखा हुआ that the blessings of Abraham might come upon you, upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit by faith. यहाँ दूसरी ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ, we might receive the promise of the Spirit of faith. We might receive the Spirit of, तो आपको कौन सा आत्मा मिला, the Spirit of faith, पवित्र आत्मा, विश्वास का आत्मा है। तो पहले मैंने बताया कि परमेश्वर ने हर विश्वासी को सेम मात्रा में क्या दिया है, विश्वास दिया है। और दूसरा मैंने बताया हम सबको विश्वास का आत्मा दिया गया है। आमीन, विश्वास का आत्मा, we have received the spirit of faith. आमीन। तो इसलिए ये जो झूठ है ना, इससे बाहर निकल जाए कि यार भैया मेरा विश्वास इतना नहीं है और मेरा विश्वास कम है और मेरा विश्वास छोटा है। नहीं 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 नहीं, आपका विश्वास और उतना ही है जितना हर एक विश्वासी का जो इस संसार में आज जीवित है, या जो रह के भी गया, जो हमसे पहले रहे, जो बड़े प्रभु के जन रहे हमसे पहले, जिन्होंने अद्भुत काम किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि उनका विश्वास उतना ही था जितना आपका है। अभी बात ना पहचाननी थोड़ी सी क्या होती है मुश्किल, क्योंकि वो होता है भैया फिर हम वो रिजल्ट्स क्यों नहीं देख रहे जो उन बंदों ने देखे। प्रॉब्लम इज नॉट द अमाउंट ऑफ फेथ, द प्रॉब्लम इज इन हाउ डेवलप्ड आवर फेथ इज, हाउ डेवलप्ड इट इज। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जब एक मैंने इस स्टोरी पहले भी शेयर की थी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, और वो दोनों बेटों को क्या करता है, गिफ्ट देता है एक दिन, और गिफ्ट में क्या देता है, सीड। क्या देता है, सीड, बीज देता है उनको। और जब वो बीज देता है तो जो छोटा बेटा होता है वो डिस्पाइस करता है, वो कहता है यार ये क्या, इतना छोटा सा गिफ्ट, एक बीज इतना छोटा सा होता है, उसकी देखने में कोई वैल्यू नहीं लगती, लगता है यार ये बिल्कुल इनवैल्यूएबल चीज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इतनी छोटी चीज। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है ना, वो सीड को देख रहा था जब, तो वो सीड के अंदर की जो कैपेसिटी है ना, उसको देख रहा है कि सीड के अंदर एक फुली ग्रोन क्या ट्री, और जिसके ऊपर हजारों के हिसाब से फल लगे हुए हैं, और हर फल के अंदर 100 के हिसाब से सीड है। मेरी बात समझ आ रही है? परसेप्शन। एक बंदा सेम चीज को देख के डिस्पाइस कर रहा है, दूसरा बंदा सेम चीज को देख रहा है और उसके अंदर की कैपेसिटी और एबिलिटी को देख के वो एनविजन कर पा रहा है उस चीज को। आमीन। अब वो दोनों लेते हैं, छोटा बेटा डिस्पाइस करता है अपने पापा को भी और उसके गिफ्ट को भी, और बड़ा बेटा क्या करता है,
सीड पकड़ता है, उसको पता है इस सीड को, ये सीड का फायदा तभी है जब ये सीड बोया जाएगा और उसको उसकी देखभाल की जाएगी। वो आता है अपनी फील्ड में, सीड को क्या करता है, बोता है, उसका ध्यान रखता है, उसको पानी के जरूरत के टाइम पे पानी देता है, उसको सनलाइट प्रॉपर मिल रही है नहीं वो चेक कर रहा है। कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद, छोटा बेटा छोटा भाई जो है बड़े भाई के पास आता है और वो रियलाइज करता है कि बड़े भाई ने क्या किया हुआ है, एक पूरा बगीचा बना लिया हुआ है 2-3 साल में, क्योंकि उसने एक बीज से लगाया, उस बीज में से क्या निकला, एक पेड़ निकला। एक पेड़ में से कितने 100 के हिसाब से फल निकले, एक एक फल के अंदर सीड्स है। उसने वो सीड्स पकड़े और फिर दोबारा बोया, और ऐसे कर करके 3 सालों में बड़े बेटे ने बड़ा क्या बना दिया हुआ है, बगीचा। और छोटा बेटा हार बोलता है यार पापा ने मेरे साथ बड़ा गलत किया, पापा ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी, मेरी इनहेरिटेंस मुझे नहीं मिली। और वो कहता है भैया मैं बड़ी जरूरत में हूं, मेरी थोड़ी क्या कर दो, हेल्प कर दो। और बड़ा बेटा जो है, बड़ा भाई है, वो जरूर छोटे भाई की क्या करता है, हेल्प करता है, वो उसको पैसे देता है, उसको फ्रूट्स देता है। अब ये स्टोरी ना रियलिटी है बहुत सारे बिलीवर्स की, बहुत सारे बिलीवर्स जिनका फेथ अनडेवलप्ड है, वो डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों के ऊपर जिनका फेथ डेवलप्ड है। It's not about the size of faith. यीशु मसीह कहता है अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है, राई के दाने साइज क्या है उसका, इतना, मैंने एक फोटो अपलोड की थी एक बार राई के दाने की, इतना छोटा होता है ना कि आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा एक सिंगल सीड, मस्टर्ड सीड इतना छोटा सा होता है। वो कहता है अगर तुम्हारे अंदर मस्टर्ड सीड जितना विश्वास है, तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा तो वो हटेगा। आमीन? मेरी बात समझ आ रही है? It's not about the size of your faith, it's about how much your faith has been developed. कितना आपने अपने फेथ को डेवलप किया। आमीन? तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे थोड़ी प्रैक्टिकल साइड की, और हम बात कर रहे थे कि कैसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फेथ को साथ, पहले तो जिस जगह पे मेरा फेथ, जिस हद तक मेरा फेथ डेवलप्ड है, उसके साथ मैं सच्चा हूं। पहले क्या करें, उसके साथ सच्चे हो, ट्रू हो उसके साथ कि भाई ये है जिस हद तक मेरा फेथ डेवलप्ड है। उसके बाद जितना आपका डेवलप्ड है उसको थोड़ा स्ट्रेच करके एक फेथ गोल सेट करें। आमीन? ये बात की हमने नहीं, फिर जैसे वो गोल पूरा होता है उस फेथ को थोड़ा सा और स्ट्रेच करें। इससे क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली आपका फेथ रेगुलरली क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसलिए बाइबल बोलती है कि वी मूव फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी एंड फ्रॉम फेथ टू फेथ, फ्रॉम फेथ टू फेथ। हमारा फेथ अगर यहाँ पे था आज, 2 हफ्ते बाद हमारा फेथ यहाँ पे, बिकॉज हमने उसके ऊपर काम किया, हमने उसको डेवलप किया। समझ आ रही मेरी बात? तो बोलो मुझे अपने फेथ को डेवलप करना है, थोड़ा विश्वास है, मुझे अपने विश्वास को डेवलप करना है। आमीन? आपके फेथ कितने हद तक डेवलप होगा ये आपके हाथ में, ये प्रभु के हाथ में नहीं है। आप कितने हद तक अपने फेथ को डेवलप करेंगे ये आपके हाथ में है। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, किसी भी मेजर की इम्पार्टेशन बायपास नहीं कर सकती इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हम फुली बिलीव करते हैं इम्पार्टेशन के ऊपर कि वे लोगों के हाथ रखने से, उनके वर्ड्स रिलीज करने से चीजें रिलीज होती हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं किसी भी अमाउंट की इम्पार्टेशन बायपास नहीं कर सकती इस प्रोसेस को जिसमें हम अपने फेथ को क्या करते हैं, खुद डेवलप करते हैं। आज कितने लोग हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, जो लोग, जिनमें से कुछ बंदे हैं जो बंदे ब्लेसिंग्स के ऊपर ब्लेसिंग क्या कर रहे हैं, फेवर अपॉन फेवर, ग्रेस अपॉन ग्रेस, प्रमोशन अपॉन प्रमोशन, इंक्रीमेंट अपॉन इंक्रीमेंट। और फिर एक साइड है
जो बंदे सब कुछ ट्राई कर रहे हैं जो उनके पास है, लेकिन वो बंदा उस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहा। प्रॉब्लम क्या है? इस बंदे ने टू अ मेजर सीख लिया है कि फेथ मेरा डेवलप होने की जरूरत है, वो अपने फेथ के ऊपर काम कर रहा है और डेवलप कर रहा है। ये बंदा रेगुलरली उन बंदों के ऊपर डिपेंडेंट है जिनका फेथ एक मेजर तक डेवलप है। जब तक तो हम नए विश्वासी है ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तब तक हमको डिपेंडेंट होना इंपॉर्टेंट है दूसरे बंदे की प्रेयर के साथ, दूसरे बंदे की फेथ के ऊपर डिपेंड होना कि भाई या मेरे साथ खड़े हो जाओ प्रेयर में, या भैया आप मेरे लिए प्रेयर करो। आज भी हम करेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कितनी देर तक हम किसी बंदे के फेथ के ऊपर डिपेंड होंगे। मैं बोल रहा हूं आज से हम अपने फेथ को डेवलप करना शुरू करें। आमेन। आज से अपने फेथ को डेवलप करना शुरू करें। मैं कल जब प्रिपेयर कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये लाइन थी, इट इज बाय द फैकल्टी कॉल्ड फेथ दैट ऑल थिंग्स आर डन इन द किंगडम ऑफ गॉड। इट इज ओनली बाय फेथ दैट थिंग्स हैपन इन द किंगडम। इट इज नॉट बाय प्रेयर, इट्स नॉट बाय फास्ट। अब बताओ, prayer does not make faith work. Faith makes prayer work. समझ मेरी बात? नहीं, प्रार्थना से विश्वास काम नहीं करता, विश्वास से प्रार्थना काम करती है। उपवास से विश्वास काम नहीं करता, विश्वास से उपवास काम करता है। डिक्लेरेशन से विश्वास काम नहीं करता, विश्वास से डिक्लेरेशन काम करता है। कन्फेशन से विश्वास काम नहीं करता, विश्वास से कन्फेशन काम करता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? विश्वास, हर चीज जो प्रभु के राज्य में होती है वो किसके द्वारा होती है? विश्वास। इसका मतलब नया जन्म पाने के बाद एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, उसके ऊपर काम करना, वो है कि मैं अपने फेथ को डेवलप करूं। लिखा हुआ, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। मैं बड़ा स्लो बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। अब इस वर्ड्स में ना हमारी एक बिलीवर की पूरी लाइफ है। इस लाइन में एक बिलीवर की पूरी लाइफ है। द जस्ट, एक बिलीवर नहीं बोलूंगा, एक ह्यूमन की पूरी लाइफ है। द जस्ट इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप है कि मैं जस्टिफाइड हूं। हिंदी में लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कौन? धर्मी जन। तो पहला पार्ट है इस वर्ष का, धर्मी जन। सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट काम है कि मैं एक धर्मी जन बनूं। आमीन। और मुझे पता है वो भी मैं विश्वास से करता हूं, बाय ग्रेस थ्रू फेथ। तो सबसे पहला पॉइंट है मैं धर्मी जन बनूं। आई बिकम अ राइचियस मैन, आई एम जस्टिफाइड, आई एम जस्ट बिफोर द आईज ऑफ गॉड। आमीन। दूसरा पार्ट है, अब जब मैं धर्मी बन गया हूं, अब मैं क्या करूं? आपको मैं सच बताऊं, सैल्वेशन के बारे में इतने मैसेज होते नहीं, इतने मैसेज की कितनी जरूरत है सैल्वेशन की। और इसकी मैं नहीं कह रहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चर्च की बात कर रहा हूं। चर्च में हर दूसरे तीसरे संडे ये मैसेज होता है, यू हैव टू बी सेव्ड। कि एक बंदा ना कम से कम 500 से 1000 बार सेव्ड हो चुका है। क्वेश्चन ये है, लोगों को पता नहीं है कि अब जब मैं सेव्ड हो गया मैं तो करूं क्या? नाउ दैट आई एम सेव्ड, अब मैं क्या करूं? नहीं, बी सेव्ड, कन्फेस योर सिंस, रिपेंट फॉर योर सिंस। समझ आ गई मुझे, ठीक है, मैं सेव्ड हूं। अब मुझे बताओ अगला स्टेप क्या है इस लाइफ का? बाइबल बता दी है, नाउ दैट यू आर सेव्ड, नाउ दैट यू आर राइटियस, अब जब आप धर्मी बन गए हो, विश्वास के द्वारा जियो। तो उद्धार पाने के बाद जो लाइफ दी जाती है वो लाइफ है विश्वास की। वो कौन सी लाइफ है? तो अगर धर्मी होने के बाद जो लाइफ दी जाती है वो विश्वास की है, अगर प्रभु के राज्य में जो भी होता है वो विश्वास से होता है, तो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विश्वास के बारे में जानना या उसको डेवलप करना या नहीं?
है नहीं, absolutely. मैं बोलूँगा most important thing after you're born again is to develop your faith. Most important thing. क्योंकि सब कुछ विश्वास से काम करेगा. आपका प्रेयर विश्वास से काम करेगी, हमारी फास्टिंग विश्वास से काम करेगी, हमारी गैदरिंग विश्वास से काम करेगी, हमारी वर्शिप विश्वास से काम करेगी. यहां तक कि बाइबल में लिख दिया हुआ है, whatever is not of faith is sin. सोचो, वो कहता है जो कुछ विश्वास से नहीं है वो क्या है? पाप है. थिंक अबाउट इट. कितना सीरियस है. तो अगर मैं प्रेयर कर रहा हूं लेकिन मैं विश्वास से नहीं कर रहा, अनबिलीफ से कर रहा हूं, अपनी पिटी पार्टी प्रभु के साथ शेयर कर रहा हूं, बाइबल बोलता है कि वो क्या? सिन. अगर मैं फास्ट कर रहा हूं और वो फेथ से नहीं आ रहा, बाइबल कहती है वो सिन है. Whatever is not of faith is sin. तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं जानूं कि फेथ है क्या और मैं जानूं कि उसको डेवलप कैसे किया जाता है. It is by the faculty which is called faith that everything in the kingdom of God works. तो इसका मतलब हमको जानना है कि फेथ काम कैसे करता है. अब जो मैं सिखाऊंगा वो हमने सुना हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं आप कान में ध्यान से रखें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है. शायद कुछ चीजें रिपीट हो, लेकिन सेम टाइम पे मुझे पता है कि कई चीजें जो पवित्र आत्मा नए लाइट से हमको दिखाएगा आज. आमीन. एक नई लाइट से. रेडी हैं सारे? यस. पहली चीज जिससे हम अपने फेथ को डेवलप करते हैं वो है सुनना. वो क्या है? सुनना. पहली चीज जिससे मैं अपने विश्वास को डेवलप करता हूं वो है सुनना. मैं क्या सुन रहा हूं? मैं किसको सुन रहा हूं? आपको पता है हमारे कान हमारे दिल का दरवाजा है. हमारे दिल का दरवाजा होता क्या है? हमारे कान. जब वो कहता है ना कि मैं तेरे दिल के द्वार के ऊपर क्या करता हूं? खटखटाता हूं. तो हमने फोटो देखी होगी आपने, यीशु मसीह की एक दिल की पिक्चर बनी हुई है, उसके दरवाजे के ऊपर क्या कर रहा है? असली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा. असली में यीशु मसीह, देखो तेरे को लगता है कि यीशु मसीह मेरे अंदर है लेकिन मेरे दिल के बाहर है, फिजिकली दिल के बाहर. ऐसा कुछ नहीं है. उसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और वो चाहता है कि आप अपने कानों को खोलो, क्योंकि आपका दिल का दरवाजा क्या है? आपके कान. Our ears are the doors to our heart. Amen. इसलिए बड़ा ध्यान देना कि हम सुनते किसको हैं, क्योंकि जिसको आप सुन रहे हो वो अल्टीमेटली, अगर लगातार सुनते रहोगे, अल्टीमेटली वो आपके मन के अंदर क्या कर देगा? घर कर लेगा. आप क्या सुन रहे हो? Amen. किस टाइप की रिपोर्ट सुन रहे हो? किस टाइप की चीजें हमारे कॉन्स्टेंटली. सिर्फ मैं एक बार सुनने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली हेयरिंग. कॉन्स्टेंटली लगातार ज्यादा आप किस व्यक्ति को, किस चीज को, किसकी आवाज को सुनते हो? हमको जांचना है और जानना उसको. रोमियो 10 की 17 पढ़ेंगे, बड़ी फेमस आयत है. हमने काफी बार पढ़ा इसको, लेकिन फिर से पढ़ेंगे. रोमियो 10 उसकी 17. रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17. लिखा है, थैंक यू फादर. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of the Lord. Hearing by the word of God. Now faith comes by hearing. Follow hearing. Hearing. Faith comes by hearing, and hearing from the word of God. अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूंगा ना मैं, तो लिखा हुआ है वर्स 14 से अगर पढ़ो. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring the glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report?
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of the Lord. But I say, have they not heard? Yes, indeed. Their sound has gone out to all the earth, and their words to the end of the world. So ये casual hearing की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है, have they not heard the word? Paul क्या बोल रहा है? Verse 16 से पढ़ रहा हूँ. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. But I say, have they not heard? Indeed, they have. So it's not about casual hearing. ये casual hearing की बात नहीं कर रहा. वो बात कर रहा है diligent और constant hearing. तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा faith develop होता है diligent और constant hearing से. Faith does not come by what I heard. ये नहीं लिखा हुआ कि विश्वास पैदा होता है उस बात से तो मैंने सुनी थी. और भैया जो 2 साल बाद ना मैंने एक प्रचार सुना था, 2 साल बाद का, 2 साल पहले मैं वो स्टेडियम में गया, क्या प्रचार था. अब क्या सुन रहा था वो मुझे बता, क्योंकि वर्ड बताएगा मुझे कि कितना फेथ आपका डेवलप है. Amen. Faith does not come by the things that we heard. Faith comes by hearing. तो अगर हमको विश्वास को डेवलप करना है, मुझे चेक करना है कि मैं डिलिजेंटली और कॉन्स्टेंटली किसको सुनता हूँ. क्या मैं कॉन्स्टेंटली न्यूज सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि भाई दुनिया में ये हो रहा है, और स्टॉक मार्केट में ये हो गया, और यूक्रेन और रशिया के पंगा हो गया, और कोविड-19 भी यहाँ तक पहुंच गया, अब दिल्ली में एक नया क्या आ गया, वेरिएंट निकल गया, उसकी वजह से केसेस आ रहे. अगर मैं वो सुन रहा हूँ डिलिजेंटली और कॉन्स्टेंटली, ना चाहते हुए भी मेरे अंदर इन सारी चीजों के प्रति फेथ डेवलप होगा और वर्ड के प्रति नहीं होगा. इसलिए आइज़ाया बोल रहा है, who has believed our report? There is a report that comes from the word. There is a report. लास्ट ईयर एक लड़की थी, मैंने बताया टेस्टमनी पहले भी, उसने टेस्ट करवाया और उसकी ना स्टोन्स थे, पहले उसको लगा स्टोन थे, लेकिन उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उसको बोला यार कि वो जो है ना वो है ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर. और हमारे चर्च में किसी कोई आया था, उसकी दोस्त है, तो उसने मेरे को फोन किया, उसने बोला भैया मैंने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट में आया कि ट्यूमरस क्या बोलते हैं इसको, सिस्ट है, ट्यूमर सिस्ट, द कैंसरस सिस्ट उसके मेरी बॉडी में है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रे करो. मैंने उसको बोला मैं तेरी रिपोर्ट सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे को एक रिपोर्ट बताऊंगा पहले, इससे पहले कि मैं तेरे लिए प्रे करूं, मैं तुझे एक रिपोर्ट बताऊंगा. वो रिपोर्ट जो कहां से आती है, परमेश्वर के वचन से. आइज़ाया बोलता है who has believed our report. आमीन. तो मैंने उसको गॉस्पेल शेयर किया, मैंने उसको बोला कि बहन आपको बिलीव करना है इस रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये रिपोर्ट डिफाई कर सकती है हर एक अर्ली रिपोर्ट को. आमीन. हर एक मेडिकल रिपोर्ट, हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट को डिफाई कर सकती है द रिपोर्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. आमीन. शेयर किया मैंने उसके प्रेयर की, और वो बेंगलोर से निकली और वो मुंबई गई अपने रिश्तेदारों के पास, और वहां जाकर उसने दोबारा टेस्ट कराया, सिस्ट, कैंसरस सिस्ट 100% गॉन, 0% कैंसर रिपोर्ट में. क्या वो जो मेडिकल और फिजिकल रिपोर्ट होती है, दे आर मेंट टू बी चेंज्ड. वो इसलिए बनती है ताकि चेंज हो. लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कभी चेंज, वो कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. आमीन. तो आपने चेक करना है कि आप डिलिजेंटली और कॉन्स्टेंटली कौन सी रिपोर्ट को सुन रहे हो. डिलिजेंटली और कॉन्स्टेंटली. डिलिजेंटली का मतलब पता क्या होता है? डिलिजेंटली का मतलब होता है बड़े ध्यान से सुनते हो. जैसे वो बंदा इसको टॉपिक को बोलना शुरू करे, हमारे कान के जाते खड़े हो जाते हैं, यार ध्यान सुनना ये बात क्या बोली जा रही है. और इकोनॉमी डाउन हुई है. There is a report which is higher.
Amen? बंदे आपको आगे बोल रहे हैं कि नहीं, यू आर नॉट एजुकेटेड, तो इतना एजुकेटेड नहीं है, इतना स्किल्ड नहीं है. देयर इज अ रिपोर्ट व्हिच इज, आप अपने कान कौन सी रिपोर्ट को दे रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि मेरा फेथ किस लेवल तक डेवलप होगा. आमेन. तो मैंने ध्यान से देखना है कि मैं क्या सुनता हूँ. आमेन. ध्यान से देखना है कि मैं क्या सुनता हूँ और किसको सुन रहा हूँ. हमारे दोस्ती के ऐसे होते हैं जो बंदे हमारे अंदर नेगेटिव रिपोर्ट डालते रहते हैं. कई बार हमारे माँ बाप डालते रहते हैं हमारे अंदर नेगेटिव रिपोर्ट. कई बार हमारे रिश्तेदार हमारे अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट डालते हैं. फिर मेरे को कंपैरेटिवली उनकी बातों से ज्यादा टाइम लगाना है परमेश्वर के वचन में. आमीन. तो एक वर्ष पढ़े मेरे साथ, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 27. नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 27. गिनती उसका 14 अध्याय उसकी 27. Thank you, Father. Numbers chapter 14, 33 होना चाहिए. ये नहीं है. Yes, sorry. 14, 13. Numbers chapter 13 verse 27 से पढ़ो. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and are very, very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. और स्टोरी ये है, मूसा ने 12 बंदों को जासूसी करने के लिए कनान के अंदर गया भेजा. और जब भेजा उनको बोला कि आपने वापस आना है और हमको रिपोर्ट देनी है कि वो जगह कैसी. तो पहली रिपोर्ट उन्होंने दी कि भाई जैसा आपने बोला था वहां पे दूध और शहद की नदियां बह रही. ये 100% ट्रू है. लेकिन जो लेकिन है ना वर्ड बड़ा डेंजरस होता है. और भैया सब कुछ अच्छा लेकिन सब कुछ अच्छा बोल रहे थे आप, लेकिन ये और ये बात है. तो वो कह रहे हैं हाँ ट्रूली इट्स अ लैंड व्हिच फ्लोज विद मिल्क एंड हनी, बट लेकिन वहां पे क्या है, वहां के जो लोग है ना, लिखा हुआ nevertheless the people who dwell in the land are strong. They are strong. The cities are fortified and they are very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. आज के मैंने बताया था ना अनाक कौन थे. अनाक वंशी लिखा हुआ है हिंदी में. अनाक वंशी वो बंदे थे जो 20 से 30 फुट के होते थे. 20 से 30 फुट. ये बिल्डिंग एक और फ्लोर लगा देंगे ना उतना बड़ा बंदा. लेकिन हम देख तो लिया, लेकिन ये बंदे क्या कर रहे हैं, ये आ रहे हैं और इस रिपोर्ट को पूरे देश के सामने, इजराइलियों के सामने बोल रहे हैं. अब क्या हुआ, ध्यान सुनना बड़ा जरूरत है. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Same view उसने भी अनाक वंशियों को देखा है, कनानियों को देखा है, जबूसियों को, हित्तियों को, सबको देखा है. लेकिन वो आगे बोल रहा है काले को योशु कि भाई वी आर वेल एबल टू ओवरकम देम. मैं आपको बोल रहा हूं वी आर रेडी, लेट्स गो एंड ओवरकम. वो कहता है let us go up and at once and take possession.
वो कहता अभी निकले और उसको वश में कर ले। लेकिन हुआ क्या? But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people." उस बंदे को, दो बंदों को चुप करा दिएगा। आप अगर सुनोगे ना, सिर्फ ये एक लाइन कालेब ने बोली, उसके कितनी देर बाद उसको दोबारा माइक पे है। तो मैं बोल रहा हूं डिलीजेंटली एंड कॉन्स्टेंटली, आप ध्यान से और लगातार किसको सुनते हो, उस चीज के प्रति आपके अंदर क्या हो जाएगा? फेथ डेवलप होगा। वो कहता है, फिर दोबारा आते हैं, फिर बोलने जाते हैं, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave children to Israel, and they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature." कालेब को क्या कर दिया? चुप करा और अपनी स्टोरी रीस्टार्ट कर दिया। वो कहता है जितने लोग मैंने तो देखे बड़े स्टेचर होता है, उनका डील रोलना क्या था? स्ट्रॉन्ग, बड़े बड़े खाली टाइप के बंदे। There we saw the giants, the descendants of Anak came through the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. और हुआ क्या? उस दिन इजराइल ने कनान के ऊपर, कनान पे अटैक नहीं किया और कनान को वश में नहीं किया। क्यों? क्योंकि कनान ने अपने कान को डिलीजेंटली और कॉन्स्टेंटली एक बुरी रिपोर्ट सुनने के लिए दे दिया। इसलिए जानबूझ के ना, कई बार हम जानबूझ के ना उन बंदों के पास आते हैं जो हमारी बड़ी स्ट्रगल्स में क्या कर रहे हैं, से स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस जहां मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वहां पे कर रहे हैं। क्योंकि हमको क्या मिल जाती है? सिंपैथी। उन बंदों के पास में नहीं जाते हैं ज्यादातर जो बंदों ने उस चीज को ओवरकम कर दिया हो और वो उनको चैलेंज कर रहे हैं। समझ आ रही है? हम सिंपैथी गेन करने के लिए जाते हैं, कभी भी ना चैलेंज लेने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चीज में विक्टोरियस नहीं हूं तो मैं उन बंदों के पास जाऊंगा जो उसमें स्ट्रगल करते हैं। तो यार स्ट्रगल इज रियल मैन। भाई स्ट्रगल तो है। वो बोलेगा यार सच बात है, बड़ा मुश्किल है, बता रहा हूँ बड़ा मुश्किल है भाई इस चीज से निकलना। सारा कोशिश करनी है और अपनी पीटी पार्टी दोबारा क्या कर दी मेरी? शेयर कर दी। ओह कोई बात नहीं भाई, ब्रदर आई विल प्रे फॉर। लेकिन अगर आप ओवरकमर्स की कम्युनिटी में बैठोगे ना, वहां होगा पता क्या? वहां आप कॉन्स्टेंटली चैलेंज होंगे। और मैं ये भी बोलूंगा आप शायद ऑफेंड भी हो जाओ, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग होगी। उन्होंने कहा यार अनाकवंशी, ये तो कुछ भी नहीं है यार, 30 फुट का बंदा। जैसे मैं पिछले हफ्ते एक वर्ड सुन रहा और वो बता रहे थे पास्टर कि सारे जो बंदे थे ना, जो सेना गोलियत का वेट कर रही थी, उनके लिए था कि गोलियत कितना बड़ा भी, इनको कैसे हराएंगे। दाऊद के लिए पता क्या था? दाऊद के लिए ये था गोलियत इतना बड़ा कि ना ये ऐसा निशाना है, इसको हम मिस नहीं कर सकता। समझ? जितनी छोटी चीज को निशाना मुश्किल होता है, बाकी बंदों का व्यू ये है गोलियत इतना बड़ा है, इसको हराएंगे कैसे। दाऊद का व्यू है कि भाई गोलियत इतना बड़ा है, ये तो मैं आराम से निशाना लगा दूंगा इसके ऊपर। और जब आप ऐसे बंदों की कम्युनिटी में आओ ना, जो विक्टोरियस माइंडसेट से सोचते हैं और विक्टोरियस लैंग्वेज बोलते हैं, आप चैलेंज होंगे और हो सकता है कि हम ऑफेंड हो जाए। बट हमें ध्यान देना है कि हम सुन क्या रहे हैं। इसलिए भाई चेक करो कि हम किस कम्युनिटी में रहते हैं, हम अपने कान किसको दे रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? और इंटेंशनली डिसीजंस ले उसको लेके। भाई ठीक है मैं तेरा दोस्त हूं, लेकिन मैं एक बाउंड्री सेट कर रहा हूं। मैं ओवरली
ज्यादा बड़ा समय तेरे साथ नहीं बता सकता क्योंकि देख तू नेगेटिव रिपोर्ट मेरे कान में डाल रहा है। बड़ा मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे बंदों के आसपास सराउंड करना जो बंदे ना जब बोले ना बोलते हैं ये बंदा किसी हिसाब से सोचता है इसका परसेप्शन क्या वर्ल्ड को लगे वो आपको चैलेंज करेगा अंदर से। ठीक है तो वैसे ही कालेब और यहोशू को उन्होंने क्या कर दिया चुप करा दिया और आवाज सुन रहे हैं बाकी 10 बंदों की। उसका रिजल्ट ये था उस दिन इजराइल ने वश में कनान को नहीं किया। और आपको पता है कितने साल लगे उसके बाद कितने साल का वेट था 40 years 40 साल। कितने ब्रेक थ्रू और मिरेकल्स हमारे सिर्फ इसलिए मिस हो जाते हैं क्योंकि हम गलत बंदों की आवाज सुनते हैं क्योंकि हमारा फेथ डेवलप नहीं हो पा रहा। अब जब वर्ड आप सुनते हो ना वर्ड्स के अंदर ना पावर है बड़ी जबरदस्त। वर्ड्स के अंदर पावर है कि वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर ना एक पिक्चर पेंट करता है। जैसे हम कल भी प्रे कर रहे थे ना तो हम बात कर रहे थे इस बारे में। वर्ड्स हैव पावर टू पेंट अ पिक्चर ऑन द कैनवस ऑफ योर इमेजिनेशन। तो सेकंड पॉइंट जिससे फेथ डेवलप किया जाता है पहला क्या है पहला मैंने क्या बताया हियरिंग सुनना। और सिर्फ कैजुअल सुनने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं डिलीजेंटली और कॉन्स्टेंटली ध्यान से और लगातार सुनना। सेकंड पॉइंट है मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन जैसे मैं बोल रहा हूं शायद टॉपिक्स आपको पहले से पता होंगे टॉपिक्स या फिर पॉइंट्स लेकिन जो मैं बताऊंगा ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। सेकंड है मेडिटेशन। फर्स्ट क्या हियरिंग सेकंड इज मेडिटेशन। अब मैंने बताया वर्ड्स हैव द पावर to paint a picture on the canvas of our imagination. For example, मैं बोलता हूँ आंखें मत फंसाए मैं आपको बोला इमेजिन करो एक कुत्ता इमेजिन डॉग। अब हर बंदे के दिमाग में अलग अलग कुत्ता है नहीं अलग अलग। किसी के दिमाग में जर्मन शेफर्ड होगा किसी के दिमाग में पोमेरियन होगा किसी के दिमाग में लैब्रा होगा गोल्डन रिट्रीवर होगा। अब मैं बोलता हूं इमेजिन अ ब्लैक डॉग और फुली बिल्ड डॉग छोटा कुत्ता नहीं बड़ा कुत्ता। हो क्या हो रहा है मेरे वर्ड्स आपकी इमेजिनेशन की पिक्चर को क्या कर रहे हैं चेंज हो रही है पिक्चर नहीं। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं इमेजिन करो एक घर। अब हर बंदा अलग अलग घर इमेजिन कर रहा है यहाँ पे। कोई बंदा 1 BHK कर रहा है कोई एक बंगला कर रहा है कोई बंदा कर रहा है जिसके आगे स्विमिंग पूल है। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपकी पिक्चर क्या हो रही है चेंज हो रही है कि नहीं। खोलो क्या मैं बोल रहा हूँ मैं वर्ड्स हैव पावर टू पेंट अ पिक्चर ऑन द कैनवस ऑफ माय इमेजिनेशन। मेडिटेशन क्या होता है मेडिटेशन बेसिकली है मेडिटेशन है किसी चीज को कल्पना करना इमेजिन करना और फिर लगातार करते रहना। किसी चीज को इमेजिन करना और फिर लगातार करते रहना उसको बोलते हैं मेडिटेशन। आपको पता दुनिया में भी एक मेडिटेशन चल रही है जो कि बिब्लिकल मेडिटेशन नहीं है। दुनिया की मेडिटेशन बोलती है कि बैठो शांति से और फिर अपने माइंड को क्या करो खाली करो नथिंगनेस nothing think about nothing। that is not what biblical meditation is। ये biblical meditation है कि आप intentionally सोच रहे हो किसी चीज के बारे में। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा मैं intentionally सोच रहा हूँ एक चीज के लिए उसको बोलते हैं biblical meditation। for example the Lord is my shepherd and I shall not lack। ये एक वर्ड है इस वर्ड को आपको एक इमेज देनी है। इस वर्ड को एक इमेज दे दो हर बंदे के दिमाग में अलग होती है इमेज लेकिन ट्राई करो कि वो इमेज क्लियर होती जाए शुड बी क्लियर। अपने आप को भेड़ बना लो जैसा करना चाहते हो मुझे नहीं पता बट इट शुड बी क्लियर। फिर
उस इमेज के ऊपर इमेजिन करो और कॉन्स्टेंटली उसको रिपीट करो इन योर माइंड। दिस इज व्हाट बिब्लिकल इमेजिनेशन, बिब्लिकल मेडिटेशन इज। समझ आ रही है बात? पहला क्या? हेयरिंग। क्योंकि जब आप वर्ड सुनोगे, सोचो जब मैंने आपको आगे बोल दिया कि यार डेनिम वो काम ना, वो नहीं हो सकता काम। फॉर एग्जाम्पल जैसे तू काम करना शुरू कर रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ यार ये काम इम्पॉसिबल है यार, बड़ा खतरनाक बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है कि ना जो कभी हो ही नहीं सकता, जम्मू में कौन जाएगा, बार बार इतनी दूर कौन जाएगा। हो क्या रहा है? मेरे वर्ड्स तेरे माइंड के अंदर एक पिक्चर बना रहे हैं, तो पिक्चर कर आपने को बार बार जाते हुए बस में बैठा हुआ है, तो मेरे फोन लगाए हुए वो बोल रहा है यार कहाँ फंस गया, हो रहा है नहीं। फिर एक बंदा आ रहा बोल रहा है यार क्या तगड़ा बिजनेस है, ये कर लो जाना, 6 घंटे 7 घंटे का ट्रैवल है और बंदे सब सामान आराम से, इतनी बड़ी मार्केट है, करते हैं यार वो सही। अब ये चीज तेरे दिमाग में पिक्चर पेंट कर रही है। इसलिए पहला पॉइंट हियरिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसको सुन रहे हो। दूसरा पॉइंट है उसको एक इमेज देना, जो आप सुन रहे हो उसको एक इमेज, उसको एक तस्वीर में बदल दो, उसको एक कल्पना में और इमेजिनेशन में चेंज कर दो। आपको पता हम जितने बंदे ने यहाँ पे और दुनिया में जितने बंदे हैं वो सारे जहां पे भी आ जाए, जिस भी लेवल के ऊपर आ जाए, वो रिजल्ट है उनके माइंडसेट का, उनके थॉट प्रोसेस का और उनकी बिलीफ सिस्टम का। जहां पे भी आप हो आज, जहां पे भी हो, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जहां पे भी आप हो, इट्स अ रिजल्ट, इट्स एन आउटकम ऑफ माय थॉट्स, बिलीफ सिस्टम एंड माय मेडिटेशंस। हर बंदा मेडिटेट करता है, आपको ये बता दूं, आप किसी ना किसी चीज के ऊपर मेडिटेट, आपको पता है एक फैकल्टी, एक चीज जो हमारी बॉडी की या हमारे बीइंग की जो कभी रुकती नहीं है ना, वो हमारा माइंड, वो कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपका माइंड इसको क्या कर रहा है? सोच रहा है। जब आप किसी बंदे से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, जो वो बोल रहा है आपका माइंड, जब आप बोल रहे हैं तब भी आपका माइंड क्या कर रहा है? सो आवर लाइव्स आर द आउटकम ऑफ आवर थॉट्स, आवर मेडिटेशंस एंड आवर इमेजिनेशन। ये हमारी लाइफ जहां पे भी हमारा है, ये उसका आउटकम है। तो अगर मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, किसको लगता है कि भाई लाइफ में चेंज होना चाहिए, चीजें चेंज होनी चाहिए? लगता नहीं, मैं दोनों हाथ ऊपर कर रहा हूं, मुझे पता है इट हैज टू चेंज। तो फिर एक चीज जिसको आपने चेंज करना है ना, well change the things that you meditate on, change your meditations। अपनी मेडिटेशन को क्या कर दो? चेंज कर दो। अपनी मेडिटेशन में इमेजिन करो जॉब करना चाहते हो, अपनी मेडिटेशन में इमेजिन करो जो आप करना चाहते हो। लेकिन वो मेडिटेशन होनी चाहिए वर्ड के, समझ रहे हो ना? कई बार हमारी मेडिटेशन और इमेजिनेशन बड़ा गलत चीजें सोचते हैं, लेकिन वो मेडिटेशन कौन सी होनी चाहिए? बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार। सोचो वचन में लिखा हुआ है अगर तू एक औरत को बुरी नजर से देखे तो वो कहता तूने अपने मन में व्यभिचार, इतनी पावरफुल इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई अगर तूने सोच लिया तो परमेश्वर की नजर में तूने व्यभिचार कर लिया, इट्स डन। सोचो इसको, अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, अगर तूने सोच लिया परमेश्वर की नजर में तूने दंड दिया, वो कर लिया। भैया मेरा वचन नहीं पढ़ा था, हो भैया बोल रहा था मैं ऐसे वर्ड पढ़ा। इमेजिन करो अपने आप को बाइबल हाथ में पकड़े हुए और आप लंबी देर तक उसको क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, और आप ऐसे फिल हो रहे हो आनंद के साथ, शांति के साथ और लाइफ के साथ। भैया मेरे से ना अन्य भाषा में प्रे नहीं हो पाती। इमेजिन करो अपने आप को क्या अपने कमरे में चल रहे हो या घुटनों के ऊपर हो या हाथ ऊपर किया हुआ है और आप स्पिरिट में क्या कर रहे हो? प्रे कर रहे हो, मेडिटेट करो इसके ऊपर। लेट दिस पिक्चर बिकम अलाइव। ये पिक्चर क्या हो जाए? अलाइव हो जाए हमारे। आमीन। समझ आ रही है मेरी बात? पढ़े मेरे साथ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2।
Romans chapter 12 verse रोमियो 12 का 2 देखो, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your, or be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. तो अगर मुझे ट्रांसफॉर्म होना है तो कैसे होगा वो? मेरे थॉट्स और मेरे माइंड को रिन्यू होना पड़ेगा पहले। मैंने बताया था आपको, हर चीज मैंने चर्च में नहीं बताया था, हर चीज जो है ना वो 2 बार बिल्ड होती है। एवरीथिंग इज बिल्ड ट्वाइस। अभी रिसेंटली मैंने सीखा था, एवरीथिंग इज बिल्ड ट्वाइस। हर चीज 2 बार बिल्ड होती है। पहले कहां पे? हमारे माइंड में, और फिर प्रैक्टिकली और फिजिकली। एवरीथिंग इज बिल्ड ट्वाइस। जब किसी बंदे ने, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाना था ना, सबसे पहले वो बल्ब कहाँ था? उसके माइंड में। जब राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाना था ना, तो सबसे पहले वो जहाज कहाँ था? उनके माइंड में। जब एक कारपेंटर ने टेबल बनाना होता है ना, डिजाइन, सबसे पहले वो काम होता है जब हमने घर बनाना था, तो ये घर का लिविंग रूम का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, पहले अलग था। तो हमने एक बंदे को पे किया ताकि वो अपने माइंड में एक पिक्चर बनाए, फिर उसको पेपर पर बनाए, और फिर उसके हिसाब से क्या करना है। इससे पहले कि ये फिजिकली दिखाई देता, ये उस आर्किटेक्ट के माइंड में था। एवरीथिंग इज बिल्ड ट्वाइस। सो अगर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी है तो पहले मेरा माइंड क्या होना है? ट्रांसफॉर्म होना है। क्योंकि पहले यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगी और फिर मेरी फिजिकल लाइफ में प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन। आमीन। एक वर्स पढ़े, ये एवरीथिंग इज बिल्ड ट्वाइस के बारे में शायद मैंने आपको बताया भी था पहले। जेनेसिस चैप्टर 11 और उसके 5th आयत से पढ़ रहा हूं। But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. क्या लिखा हुआ? Had built। बोलो had built। क्या मतलब है इसका? had built का मतलब क्या हुआ? बना लिया। लिखा हुआ तो परमेश्वर स्वर्ग से आया और उसने देखा उस टावर को जो मनुष्य के पुत्रों ने बना लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। And the Lord said, indeed the people are one and they all have one language, and this is what they begin to do. Now nothing that they propose to do will be withheld from them. Now let us go down and there confuse their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. And they ceased building the, ऊपर लिखा हुआ है they had built, नीचे लिखा हुआ they ceased building। तो ceased हुआ है फिर build कर दिया। सोचो ऊपर क्या है? हिंदी में वगैरह किसके पास? हिंदी में लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ they had built, नीचे लिख रहा है they ceased building। क्या मतलब है? एवरीथिंग इज बिल्ड ट्वाइस। तो जो पहले हैड बिल्ड है, वो जो उधर का लीडर और उधर के बंदे काम करने वाले थे ना, उनके माइंड में वो एक टावर बिल्ड कर चुके थे जो पृथ्वी से कहां तक है? फिजिकली नहीं हुआ, कहां हुआ? इन द माइंड ऑफ पीपल, इन देयर मेडिटेशंस, इन देयर इमेजिनेशंस। समझ आ रही है बात? इसलिए आपने सोचना है कि आप कॉन्स्टेंटली क्या मेडिटेट करते हो। तो मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, और ये मेरे लिए भी है, मैं बोल रहा हूँ, हमको ये भी देखना है ना मैं कॉन्स्टेंटली क्या व्यू करता हूँ, क्या देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, ये क्या
क्योंकि वो सारी चीजें मेरी इमेजिनेशन और मेरी मेडिटेशन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। समझ आ रही है? पढ़ना है इसको, चलिए। जब लोग नगर और घूमट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। हाँ, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबकी एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वह करने को यत्न करेंगे। 5 पढ़ने के लिए 5। जब लोग नगर और घूमट बनाने लगे, इसमें बनाने लगे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ they had built, मतलब बना लिया। तो मुझे क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन में चीजों को क्या करना है, बिल्ड करना है। बिल्ड करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चर्च शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे पता है कि हमको अपनी इमेजिनेशन में पहले उस चर्च को अपने माइंड में क्या करना है, बिल्ड करना है कि भाई यहाँ पे स्टेज होगा, यहाँ पे लाइट्स होगी, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे साउंड ऐसे लगेगी, चेयर्स ऐसे लगेंगी। समझ आ रही है बात? क्योंकि जो यहाँ पे है वही फिजिकली मैनिफेस्ट होगा। सो दूसरी चीज, आपको अगर अपने फेथ को डेवलप करना है तो वो क्या है, मेडिटेशन। साम्स 1 में क्या लिखा हुआ है, भजन 1 में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जो है ना, धर्मी जन जिसके बारे में बात की हुई है, लिखा हुआ कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है और रात दिन उसके ऊपर ध्यान लगा रहता है, उसके ऊपर मनन करता रहता है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना हो और तू इसके ऊपर क्या करना, मनन करना, मेडिटेट ऑन इट, इसको बोल रहे। एक और वर्ष पढ़ते हैं और मेडिटेशन। Proverbs chapter 4 verse 20-21. Proverbs chapter 4 verse 20-21. सारे इधर ही हैं, सीख रहे हो कुछ? Amen. Chapter 4 verse 20-21. Proverbs. लिखा है, My son, give attention to my words. सबको मिल गया? My son, give attention to my words. Incline your, बोलो ears. Incline your ear to my sayings. Give attention to my words. Incline your ear to my sayings. अब अगली वर्स very important. Do not let them depart from your. अब कंफ्यूजिंग है थोड़ा। प्रभु आप बोल रहे हो, incline thine ear towards me. Give attention to my words. एक ही साइड में बोल रहे हो, do not let them depart from your. प्रभु आपने तो वर्ड बोले हैं, ये बोलो ना कि do not let them depart from your heart, या बोलो do not let them depart from your ears, आप बोलो do not let them depart from your sight, eyes. क्यों? क्योंकि words will create image, और उसके ऊपर मेडिटेट करते हो। वही वो कह रहा है, do not let them depart from your sight. वो कहता है जो वर्ड मैं तुझे बोल रहा हूँ, do not let them. For example, आप बीमार पड़े हो, आप डेथ क्यों करो, बीमारी के बिस्तर के ऊपर, डेथ बेड से दूर क्यों नहीं, सिकनेस के बेड के ऊपर, और लोग आपको आके बोल रहे हैं यार ये जो बीमारी थी ना, ये मेरे चाचे को भी क्या हुआ, ले गई थी, ये बीमारी मेरे मामे को भी हुई थी, छोटी सी पेट दर्द से स्टार्ट होती है, कहीं की कहीं बात रहती है, गल की तो कितने बात हुई है कि नहीं। उस टाइम आपने जज करना है और आपने डिसाइड करना है कि भाई मैं क्या मेडिटेट करता हूँ। वो कहना जैसे आपने वो वर्ड सुने, अब आप मेडिटेट कर रहे हो कि भाई मैं इधर ही पढ़ा रहूंगा और अल्टीमेटली यहां से चला जाऊंगा। फिर यहाँ आप वचन पढ़ सकते हो और वचन के अनुसार मेडिटेट कर सकते हो। बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड। आप वचन पढ़ सकते हो कि कैसे यीशु मसीह पतरस की सास के घर पे आया और यीशु मसीह ने सिर्फ कहा उठ और चंगी हो जाओ, और वो उठी और वो यीशु मसीह और सारे चेलों की सेवा करने लगी। आप मेडिटेट कर सकते हो वर्ड के ऊपर, अपने आप को पिक्चर कर सकते हो उस वर्ड्स में। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है? My son, give attention to my words. Incline thine ear towards me.
let them not depart from your eyes. मेरी बात सुना रही है? कालेब के बारे में पढ़ा ना हमने? कालेब को परमेश्वर ने वर्ड दिया, इजराइल कनान देश मैंने तुझे दे दिया। मूसा को दिया वैसे, लेकिन कालेब और यहोशू ने उस पर विश्वास कर लिया। आपको पता है 40 साल के बाद कालेब यहोशू के पास आता है। वो नंबर के बाद कौन सी बुक व्यवस्था है, उसमें वो आता है यहोशू के पास, और यहोशू के पास एक बोलता है, कहता है 45 years ago मेरे को, मैं और तू, हम लोग कनान देश में गए, स्पाई आउट करके आए थे, हम दोनों रेडी थे कि हम ले लें उसको। मैं क्या, और आपको पता है जो लैंड थी ना जिसके ऊपर अनाकवंशी रहते थे, कालेब यहोशू को बोलता है मुझे वो लैंड का है, मुझे और मेरी फैमिली को तू वो लैंड दे दे। क्यों? क्योंकि वो कहता है आज भी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है कि मैं उनके साथ लड़ सकूं, उनको वश में कर सकूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन के बाद से ना डेली कालेब ये मेडिटेट करता था कि मेरे हाथ में एक तलवार है, सामने मेरे एक अनाकवंशी खड़ा हुआ है और मैं उसके गले को कर रहा हूं। समझ आ रही मेरी बात? 45 years कालेब की रोज की मेडिटेशन। और आखिर में वो यहोशू के पास आके बोलता है, यहोशू मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे वो पहाड़ दे जहां पे जायंट्स रहते हैं। वाह, है कि नहीं? जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि वो 45 years तक डेली मेडिटेट कर रहा उस चीज के ऊपर। तो मेडिटेशन। सेकंड थिंग इज व्हाट डू यू मेडिटेट ऑन? आप अपने इमेजिनेशन में क्या चीज को मेडिटेट करते हो? और ये भी मैं बोल रहा हूँ एक दिन की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि फेथ डेवलप होना होता है ना, वो एक दिन में नहीं होता। फेथ डेवलप होता है, एक जर्नी है उसकी। इसलिए मैं लास्ट टाइम बता रहा था, मैं अभी आई कैन नॉट बिलीव कि भी मेरी मंथली इनकम जो है वो 50 लाख नहीं कर सकता। मेरा फेथ वहां तक स्ट्रेच नहीं है। समझ आ रही है बात? आई कैन नॉट बिलीव कि भी मैं 3 घंटे ना एक कमरे में अपने आप को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने बुक में एक पास्टर के बारे में पढ़ा। नहीं हो सकता। एक पास्टर बिशप ओएडीपो, उनके बारे में बता रहे थे वो कि उनको उनकी जो जगह है कनान लैंड, उनके कंपाउंड कनान, और वहां पे उनको बोलते हैं ही इज अ वॉकिंग स्पिरिट। कहते हैं वो सोते ही नहीं है, कहते हैं वो कभी आपको इस जगह में दिखाई देगा, इसको इस बिल्डिंग में, थोड़ी देर बाद दूसरी बिल्डिंग में दिखाई देगा रात को। अब मैं बोलूंगी मैंने बुक में पढ़ा है, सुना उनके बारे में, मैं भी नहीं कासम नगर में जब आप रात को आओगे कभी मैं यहाँ दिखाई दूंगा, कभी मैं वहां दिखाई दूंगा। ऐसा नहीं होता। मुझे अपने फेथ को उस लेवल तक स्ट्रेच करना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचने के लिए एक जर्नी है, जर्नी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक दिन के मेडिटेशन से काम नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ डिलीजेंटली इसमें भी, और कॉन्स्टेंटली, ध्यान से और लगातार। तीसरी चीज और लास्ट चीज जो आपके फेथ को बिल्ड करती है, बड़ा कुछ है, मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, वो है डिक्लेरेशन। वो क्या है? डिक्लेरेशन। हियरिंग, मेडिटेटिंग, डिक्लेयरिंग। कई बार ना हम ना टू सून डिक्लेयर करते हैं, आपको पता है? वी डिक्लेयर टू सून। इसलिए कितने डिक्लेरेशंस की हैं और हुआ नहीं काम। मैंने डिक्लेयर किया, नहीं देखा उसका। क्यों? क्योंकि कई बार वी डिक्लेयर टू सून। यहोशू बोलता है कि let this book of law not depart from your mouth, बोलता है इंग्लिश में लिखा हुआ, let it not depart from your mouth। मैं प्रभु को बोला, मैं पढ़ा था ना पहली बार, तो मैं प्रभु को बोला, प्रभु आप बोलते हो इस पहाड़ से कहो, हम सिखाते हैं डिक्लेयर करो, let it depart from your mouth। इधर आप बोल रहे हो उसको let it not depart, तो डिपार्ट करें या फिर नहीं करें? डिपार्ट का मतलब होता है जब वो चीज निकल जाती है। हम बोल रहे हैं इसको निकालो वर्ड को, आप बोल रहे हो नहीं निकाली या नहीं निकाली? परमेश्वर ने मुझे बोला there is a time to declare and there is a time where you don't declare, where you stop।
जहां पे आप रोकते हो अपने आप को कि मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा अभी। क्यों? ताकि देखो, क्योंकि जितनी क्लियर आपकी इमेज होगी ना, उतनी पावर आपकी डिक्लेरेशन में होगी। मेरी बात समझ आ रही है? जितनी क्लियर आपकी इमेज होगी, उतनी ही पावर आपकी डिक्लेरेशन में होगी। कई बार हमारी इमेज जो हमारे दिमाग में ना ब्लर है, या कई बार इमेज भी नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी पास्टर ने बोला या किसी जगह मैंने एक बुक में पढ़ा या वर्ड में पढ़ा, और मैं डिक्लेयर करा उस वर्ड को। ठीक है, मैं नहीं कह रहा नहीं करो, लेकिन उससे पहले मेडिटेट करो, ताकि वो वर्ड जो है ना हमारे इमेज, जो हमारी इमेजिनेशन की कैनवस है ना, जो उसके ऊपर एक क्लियर इमेज पेंट की ऊपर है। क्योंकि जितनी क्लैरिटी इमेज में है, उतनी पावर डिक्लेरेशन में। और जब आप डिक्लेयर करोगे, इट विल हैपन। इट विल हैपन। आमीन। बाइबल कहती है the worlds are created by the word. The world is created by the word. संसार वचन के द्वारा, कहता है हम विश्वास से हम जानते हैं कि ये संसार किसके द्वारा रचा गया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। You can create your world with your words. But पहले वो वर्ल्ड कहाँ क्रिएट होना चाहिए? आपकी मेडिटेशन, आपकी इमेजिनेशन। डेक्लेरेशन के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम काफी करते हैं इसके बारे में बात, लेकिन ये पार्ट में चाहता हूँ पहले आप समझ जाएं कि इट हैज टू बी, आप कन्विंस्ड होने चाहिए उस पिक्चर के बारे में। आमीन। और मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा जब कन्विंस्ड, इस चीज को फेक नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी फेक्ड। आपको पता होगा कि भाई मैं कन्विंस्ड हूं कि भाई मैं हील्ड हूं, मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं प्रॉस्परस हूं, मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं ब्लेस्ड हूं, मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं राइचस हूं, मैं कन्विंस्ड हूं। कोई दूसरा बंदा आके मेरे को मेरा ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता। मैं कन्विंस्ड हूं कि मैं पिता के साथ रेकंसाइल्ड हूं, मैं कन्विंस्ड हूं कि परमेश्वर पिता मेरे साथ प्रेम करता है, मैं कन्विंस्ड हूं। आमीन। क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं? डिक्लेयर करता हूं। देखो, फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स। कई बार हम स्पीकिंग करते रहते, बट इट्स नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ हार्ट। पता कैसे, कब पता चलता है कि वो अबंडेंस ऑफ हार्ट से आ रही है या नहीं? जब वो इमीडिएट हो। समझ आई मेरी बात? जब वो इमीडिएट हो, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन पता ना क्या होता है? जब आप सोच नहीं रहे, वो आपके सबकॉन्शियस से बाहर आ रहा है। तो जैसे सिकनेस आई, अगर पहला मेरा ये है ना, ओ आई एम हील्ड, इसका मतलब अब मैं कन्विंस्ड हूं दैट बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड। अगर पॉवर्टी स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही है, या डेट, ये सारी चीजें परेशान कर रही हैं, अगर पहली चीज मेरे दिमाग में आती है ना, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रॉस्परस, इसका मतलब आई एम कन्विंस्ड ऑफ दैट वर्ड। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है? Out of the abundance of heart, mouth speaks. So पहली चीज मैंने आपको बताई, hearing. Be careful on what you hear. Diligent और constant hearing. दूसरी चीज मैंने आपको बताई, meditation. Meditation मैंने आपको बताया, meditation होता है imagining something regularly. Meditation का imagining something and then repeating it in your mind. ये basic biblical meditation। और ये सिर्फ एक पिक्चर ना हो, ये वर्ड हो, वर्ड के थ्रू पेंट की हुई पिक्चर। आमीन। लास्ट चीज है डिक्लेरेशन। अगर आप वर्ड लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो मार्क 11:23 लिखा हुआ है, इफ यू हैव फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड यू शैल से टू दिस माउंटेन। तुम इस पहाड़ से कहोगे। यीशु ने तूफान से कहा, यीशु मसीह ने बीमारियों से कहा, दुष्ट आत्माओं से कहा। तो मेडिटेशन भी अकेली काम नहीं करेगी विदाउट डिक्लेरेशन। से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हियरिंग, मेडिटेटिंग, डिक्लेयरिंग। हियरिंग, मेडिटेटिंग, डिक्लेयरिंग। आमीन।